आज मैं आप लोग को एपी में अगला टॉपिक में बताया था। आज मैं आप लोग को योगफल बताने जा रहा हूँ एपी में। ठीक है, 25 + 28 + 31 + डॉट 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 प्लस 100 का क्या कहता है योगफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं सबसे पहले कहते क्या कहता है योगफल ज्ञात करने के लिए। इसको हम निकाल लेते हैं। a बराबर 25, ठीक है। d बराबर क्या होता है अंतर, 28 में 25 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कहता है 100 पदों तक ज्ञात कर ले। कहता है 100 पदों तक मतलब क्या, अंतिम पद दिया हुआ, अंतिम पद मेरा कितना दिया एन, कितना दिया है मेरा 100 दिया हुआ। ठीक है, ए मालूम है, डी मालूम है, एन मालूम है, क्या गायब है एन गायब है। एक फार्मूला आता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लिख दिए एन बराबर 100 बराबर ए 25 प्लस एन माइनस 1 डी मालूम है 3 3 देते। ठीक है, अब 100 में हम 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 75, 75 लिख दे बराबर एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 3। अब इसको काट देते हैं, 25 दिया कितना हो जाएगा 75, 25 बराबर कितना होगा एन माइनस 1। अब माइनस है तो इसको क्या करें 25 में 1 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा एन बराबर 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26। अब कहता है योगफल ज्ञात करने के लिए एस एन बराबर क्या होता है एन बाय 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन मालूम है हमको 26, 26 दे देते हैं। ठीक है, 2 ए कितना मालूम है 25, तो 25 लिख देते। ठीक है, लिख दिए उनकी जगह। ठीक है, तो एन 26, तो 26 उनके स्थान पे लिख दिए माइनस 1 इंटू डी कितना मालूम है हमको 3, तो 3 दे देते। ठीक है, इसको भाग दे देते हैं, 13 2 अपन 26, 25 के 2 अपन कितना हो जाएगा 50, 25 हो जाएगा, 25 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, 13 इंटू 50 प्लस कितना 25 ते कितना हो जाएगा 75, 25 ते कितना हो जाएगा 75 हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, 13 गुना 125, इसको क्या कर लेंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 1625, 1625 हो गया आंसर। कहता एपी के 4, 9 और 14 का कौन सा पद नवासी है, तो ये योगफल ज्ञात करें। ठीक है, एपी 4 लिखा है, 9 लिखा है, 14 लिखा है, डॉट 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 कितना लिखा है 89। ठीक है, ए बराबर 4, फिर डी निकाल लेंगे अंतर, 14 में 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब कहता है ये लास्ट वाला क्या हो जाता है अंतिम पद, हम 9 में 4 घटा दे कितना बच गया 5, ए कितना दिया है 4 दिया। ठीक, ए एन निकाल लेते, ए एन बड़ा फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, पुट कर देते एन बराबर कितना होता है 89 ए 4। ठीक है, पुट कर देते एन माइनस 1 मालूम नहीं, डी कितना मालूम है 5, तो 5 पुट किए उनकी जगह। 89 में 4 घटा देते 85 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5, 17 5 दा पढ़ देंगे 85 हो गया। एन माइनस 1 बराबर कितना 17, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब एस एन निकाल लेते इसका, एस एन बराबर क्या होता है एन बाय 2 योगफल 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया सॉल्व। अब एन का मान कितना 18, तो उनके जगह 18 पुट कर दे। 2 ए कितना मालूम है ए 4 है, तो 4 पुट कर देते हैं। एन माइनस 1 18 में 1 घटा देते हैं। डी कितना मालूम है 5, तो 5 पुट कर दिए। 18 में 2 भाग देते हैं कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 लिख देते हैं। 2 के 4 दाग पढ़ देंगे कितना हो जाएगा 8, 18 में 1 घटा देंगे 17, फिर 17 गुना फिर 5 कर देते हैं। ठीक है, अब 9 18 17 5 दाग पढ़ देंगे कितना हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा 85, 85 9। अब इसको जोड़ देते हैं 85 और 8 कितना हो जाएगा 85 8 कितना हो जाएगा 93, क्या लिख देंगे यहाँ 93, फिर गुना कर देंगे हो जाएगा 93 और गुना 9 कर देंगे 9 3 27 9 9 81 81 2 कितना हो जाएगा 83, कितना आ जाएगा 837। यही बिल्कुल सही आंसर होगा। कहता एपी का 7
प्लस 10(1/2) प्लस 14 प्लस डॉट 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 का 84 का क्या कहता है योगफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसको मान a बराबर 7, d बराबर अंतर होता है क्या होता है पूर्णांक, पहले तोड़ लेते हैं इसको। 10(1/2) का मतलब कितना होता है 21/2। कितना होता है 21/2। पहला पद दिया हुआ है 7, यहाँ 7 लिख देते, इसको घटा देते हैं। ठीक है, 21 14, इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा 7/2। डी मालूम हो गया। ए एन कितना मालूम है हमको 84 दे दे। ए एन मान निकाल लेते, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन का मान कितना दिया 84 लिख देते। ए का मान 7 लिख देते हैं। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी कितना मालूम हमको 7/2 लिख देते हैं। इसको घटाएंगे कितना 77, 7 कितना होता है 84, यहाँ 77 देते। 77 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी कितना 7/2। इसको काट 11 गुना 7 करेंगे कितना 77 होता है। कितना होता है 77। 11 बराबर एन माइनस 1 बराबर 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 11 बराबर एन माइनस 1 इंटू 1/2 लिखा, कितना लिखा 1/2। ठीक है, नीचे हम देखते हैं नहीं कुछ है क्या, इस पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 गुना 2 करने कितना हो जाएगा 22 बराबर एन माइनस 1। एन बराबर कितना हो जाएगा 22 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 23। अब एन निकाल लेते हैं। एन बराबर क्या आता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है योगफल का। एन निकाल, एन का मान 23/2, 2 ए का मान 7 है तो 7 लिख देते हैं। एन कितना मालूम हो गया हमको 23 माइनस 1 इंटू डी कितना 7/2 कर देते। ठीक है, हो गया 23/2। ठीक है, 23/2 इंटू 14 प्लस 22 गुने 7/2। 23 में 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 22। इसको आप काट देते हैं कितना होगा 23/2, 14 11 के साथ 10 पढ़ दें कितना हो जाएगा 77। अब इसको गुना करना 23/2 गुने 77 और 14 कितना हो जाते हैं 91। कितना लिख दे 91। ठीक है, अब इसको गुना कर देते हैं। क्या कर देंगे गुना कर देते हैं। इसको गुना करके हम कितना आ जाएगा गुना करके 20 93/2। अब इसको भाग दे देंगे ये हो जाएगा आंसर। लिखा है 2 7 12 डॉट 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 कितना कहता है 10 पदों तक का क्या कहता है योगफल ज्ञात करने के लिए। फिर पदों तक कहेगा तो उसको हम पहले वीडियो में भी बताए थे। 10 पदों तक कहेगा उसको क्या। ठीक है, फिर क्या लिखा है एपी के 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों तक का क्या कहता है योगफल ज्ञात। पदों तक कहता है तो उसको क्या मान लेते हैं एन मान लेते। सिर्फ पद कहेगा एन उसमें हो जाएगा। अब कहा जाता है इसमें 2 7 12 डॉट 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 10। ठीक है, अब इसको ए बराबर कितना हो जाएगा 2 डी मतलब पहला पद घटा दूसरा पद 7 में 2 घटा देते कितना हो जाएगा 5। अब ये क्या हो जाएगा लास्ट वाला हमेशा एन हो जाएगा। एन बराबर कितना हो गया मेरा 10। तो क्या कहता है याद ज्ञात करने के लिए योगफल का फॉर्मूला तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। एस एन बराबर एन का मान 10/2 2 ए का मान 2 है तो 2 दे देते हैं। एन माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू डी मालूम हमको डी 5 मालूम 5 कर दिए हो गया सॉल्व। एस एन बराबर 10 में 2 से भाग दे देंगे 5 2 गुना 2 4 प्लस 9 गुना 5 कर देंगे। 9 गुना 10 में 1 घटा देंगे 9 अब गुना 5 है 5 दे दिए। अब एस एन बराबर क्या लिख दिए 5 इंटू 5 प्लस 9 के 5 10 पर कितना हो जाएगा 45। एस एन बराबर कितना होगा 5 49। एस एन बराबर क्या करें 9 5 45 5 का 20 2 22। बस हो गया सॉल्यूशन हो गया। जानता नहीं बस हो गया। कहता है एपी के -37 -33 -29 के डॉट 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 के 12 पदों तक के क्या कहता है योगफल। फिर ए बराबर प्रथम पद -33
डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद 33 दिया हुआ, ठीक है। क्या था, माइनस, तो माइनस दे देते, ठीक है, ब्रैकेट कर देंगे, यहाँ माइनस दिया, यहाँ भी माइनस दे देते हैं, पहला पद, ठीक है। अब डी बराबर -33, ये माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस क्या हो जाता है, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 37 में से 33 घटाएंगे कितना बच, चलो सही। अब लिखा, कितना लिखा, डी बराबर कितना हो गया, 4। अब क्या कहता, पदों तक का था, तो ये n हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12। तो फिर सॉल्व कर लेंगे, एस एन बराबर क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n का मान कितना दिया हुआ, 12, तो 12 लिख देते, ठीक है। 2 a का मान -37, तो 37 लिख दिए, ठीक है। प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, n-1 12 में 1 घटा देते, ठीक है। डी कितना मालूम हमको, डी मालूम हमको 4 दिया, 4 लिख दिए, ठीक है। 12 में 2 से भाग दे देंगे 6, इसको गुना कर देंगे 74, ठीक है। अब 12 में 1 घटा देंगे 11, 11 का फिर 4 दा पढ़ देते हैं, ठीक है। 6 - 74, 11 का 4 दा पर 44, ठीक है। अब इसको गुना कर देते हैं, इसको गुना, इसको घटा देंगे तो पहले कितना हो जाएगा, 30, कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, इसको गुना कर देते -180, आंसर हो जाएगा। ओके, लिखा एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3 और एन बराबर 50, तो एन तथा एस एन ज्ञात करें, ठीक है। ए बराबर 5, डी बराबर 3, ठीक है। ए एन कितना दिया, 50, ठीक है। क्या ज्ञात करने का था, ए एन और एस एन ज्ञात करनी, ठीक है। तो हमको सब कुछ मालूम है, ए एन पहले निकाल लेते हैं, इसमें ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ए एन का मान 50, ए का मान 5 प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान 3, इसको घटा 50 में 5 घटा दें कितना हो जाएगा, 45, या 45 लिख दिए, ठीक है, बराबर n-1 इंटू 3, ठीक है, 45। अब इसको काट देते हैं, 15 3 कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। 15 बराबर n-1, माइनस है प्लस कर दें, 15 में 1 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 16, n बराबर कितना हो गया, 16, ठीक है। अब दे दिए 16 इसमें, अब इसको सॉल्व करते आगे। अब एस एन निकालें, एस एन बराबर क्या था फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब एस एन बराबर एन का मान 16, तो 16 लिख देते हैं, बाय 2 है तो 2 लिख दिए। 2 ए का मान कितना, तो 5, तो 5 लिख दिए। n-1 16, 16 में 1 घटा दिए, ठीक है। डी का मान कितना दिया, 3, तो 3 लिख दिए, ठीक है। 16 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अब यहाँ लिखा 2 के 5 दा पढ़ दें कितना हो जाएगा, 10। अब 16 में 1 घटा दें कितना हो जाएगा, 15, 15 लिख दिए, 15 गुना 3 लिख दिए, ठीक है, हो गया 16, 8 10 प्लस 15 3 दा पढ़ दो कितना हो जाएगा, 45, कितना हो जाएगा, 45। अब ठीक है, 8 इंटू 45 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 55, कितना हो जाएगा, 55, 55 गुने 8 कर दे, 8 5 40, बाकी 4, 8 5 40, 4 कितना हो जाएगा, 44, 440 हो जाएगा आंसर। कहता किसी एपी का प्रथम पद 5, कहता 5 ले देते, ठीक है। अब कहता अंतिम पद ए एन कितना दे दिया, 45, इसको हम एल भी कहते हैं, अंतिम, इसको एल से भी सूचित किया जाता है। अब कहता है योगफल एस एन कितना दिया, 400, ठीक है। अब क्या कहता है, पदों की संख्या एवं सार्वंतर मतलब डी ज्ञात करने। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है क्या, एस एन बराबर एक फॉर्मूला बताए थे, n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। एस एन का मान कितना दे, 400, तो उसकी जगह 400 लिख दे, n/2 लिख दिए, ठीक है। ए कितना मालूम है, 5 लिख दे। एल कितना मालूम है, 45, तो 45 दे दिए, ठीक है। 400 बराबर n/2, ठीक है। 45 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 50, या 50 लिख दिए, ठीक है। अब इसको काट देते, बराबर में काट देते, 8 का 5 तक पढ़ने कितना हो जाएगा, 40,
ठीक है। अब 8 के 2 दा पढ़ देंगे 16, 8 के 2 दा पढ़ देंगे कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो गया, ये 16 हो गया। ठीक है। कहता है पदों की संख्या, क्या कहता है, पद की संख्या एवं क्या कहता है सर्वांतर ज्ञात करने के लिए। ठीक है। अब इसमें लिख देते ए 16, ये 16 का भी कम करेगा। अब ये 16 एन संख्या वही होता है, ए प्लस क्या लिख देंगे 15d। ठीक है, 15d लिख दिया। एक क्या कर देते 17 कहता है तो ए प्लस 16d, 20 पद कहता है तो ए प्लस 19d कर देते। तो उसके बाद क्या कहता है अंतिम पद कितना दिया हमको 45 लिख दिया। ठीक है। अब ए मालूम है हमको 5 से 5 पुट कर देते, डी पूछता सर्वांतर हो गया 45 15d बराबर 45 में 5 घटा देते हैं। ठीक है। 15d बराबर कितना 45 में 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा 40। ठीक है। अब d बराबर सॉल्व कर 40/15। ठीक है। इसको काट 8 5 40, 8 अब 5 दिया कितना हो जाएगा 15। इसी का मान पूछता था इसमें। कहता किसी एपी का प्रथम पद कहता है ए दे दिए उसको, कहता अंतिम पद ए एन दे दिए उसको एल से भी सूचित किया जाता है। कहता योगफल 400 दे दिए। एस एन बराबर एक फॉर्मूला था एन, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें ये फॉर्मूला इसलिए लगा क्योंकि n मालूम इसमें नहीं है, n मालूम हमको नहीं था, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाए थे। n हमको मालूम हो गया। फिर कहता है कि पदों की संख्या ज्ञात कर ले, पदों से इसको हम ए 16 कर दिए। ठीक है। अब ए प्लस 15d, अंतिम पद हमको 45 था, 50 निकाले, डी का मान पूछता था, डी का मान निकाल दिए। कहता है एपी में 0 और 50 के बीच के विषम संख्या का योग मतलब योगफल ज्ञात करने के लिए पूछता है। विषम संख्या उनको कहते हैं जो 2 से पूरा डिवाइड ना हो, उसे क्या कहते हैं विषम संख्या। अब कहते हैं विषम संख्या 1 3 5 7 ... 49 तक लेते हैं। 50 तक इसने नहीं लिए कि अगर 2 से भाग देंगे 50 में 25 दाम कट जाएगा, वो क्या हो जाएगा सम संख्या, इसलिए हम वो संख्या नहीं लिए। अगर 2 को हम 3 से भाग देंगे तो ये 1 से एक्सपल बच जाएगा। क्या बोले इसमें पूरा नहीं कटे, उसे हम क्या कहते हैं विषम संख्या। अब हमको मालूम होगा ए बराबर 1, डी बराबर क्या हो जाएगा 3 - 1, डी का मान कितना हो जाएगा 2, ए एन कितना मालूम है हमको 49, कितना है 49। ठीक है। 49 मालूम हो गया। अब इसमें ए एन मालूम हो गया, ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया, ए एन मालूम, ए एन ज्ञात कर लेते हैं इसको पहले। ए प्लस n-1 इंटू डी, ए एन का मान 49, ए का मान 1, n-1 इंटू डी, डी का मान 2 तो 2 दे देते। ठीक है। 49 में 1 घटा देते कितना होगा 48। ठीक है। बराबर n-1 इंटू डी बराबर 2। ठीक है। इसको 2 दाम काट देते कितना हो जाएगा 24 दूना 48, 24 बराबर n-1। ठीक है। n बराबर कितना 24 में 1 जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 25, कितना आ गया 25। क्या पूछता अब n भी मालूम हो गया, a भी मालूम हो गया, d भी मालूम है, तो क्या कहते हैं योगफल ज्ञात करने हो गया सॉल्व। इसको अब ऐसे निकाल लेते इसमें Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। अब n का मान 25 उनके जगह 2 है तो 2 दे दिए। a का मान कितना दिया 1 लिख देते हैं। n-1 25 - 1 घटा देते हैं। ठीक है। d का मान 2 है तो 2 लिख देते हैं। 25/2 2 गुना 1 2, 24 में 1 25 में 1 घटा दें कितना 24 लिख दे 24। ठीक है। 24 गुना 2 कर देते। ठीक है। अब 25/2 ठीक है 2 प्लस, अब 24 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48। ठीक है। अब 25/2 48 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 50 लीजिए, इसको काट देंगे 25 दाम कितना हो जाएगा 625 हो गया आंसर। कहता है 0 से 50 तक के बीच के विषम संख्या क्यों। पहले हम मान ली 1 3 5 7 9 भी ले सकते हैं, बहुत दूर तक ले सकते, लेकिन लास्ट तक कितना 49 तक। और इसका एपी का संख्या ए मान लिया 1, डी मान लिया 2,
घटा दिए सर्वांतर में, और an क्या होता है अंतिम पद निकाल दिया, और उसके बाद SN ज्ञात कर दिए। इसमें क्या होता है, कहता 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करें। गुणज का मतलब को होता है किसी का पहाड़ा। अगर कहेगा 10 का गुणज मतलब 10 का पहाड़ा। अगर 15 का कहेगा गुणज तो 15 का क्या हो जाए पहाड़ा। अगर 20 का कहेगा तो क्या होगा 20 का 12 कर देंगे उसमें। गुणज का मतलब ये होता है जैसे 8 के प्रथम गुणज क्या योग ज्ञात करें। पहले एक 8 मान लेते हैं, 16 मान लेते हैं, 24, ये 8 का पहाड़ा है, 32 मान लेते हैं, डॉट 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 कहाँ तक 15 का था गुणज, 15 पदों तक का था, पदों तक का दे दिए। ठीक है, क्या था 15 गुणज का था, 15 तक दे दिए इसमें। आप दे दिए 8 से भाग देंगे, इसमें 8 पूरा लग जाएगा, इस 16 से भी 8 में भाग में पूरा लग जाएगा। ये 8 का पहाड़ा है। अब ए बराबर कितना जाएगा 8, डी बराबर कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, 16 में 8 घटा देंगे तो डी बराबर कितना हो गया मेरा 8। ठीक है, अब एन कितना मालूम हमको, एन हमको कितना मालूम 15 मालूम हो गया। ठीक है, एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी 15/2 2 गुने 8 प्लस n 15-1 इंटू डी का मान कितना दिया 8 दे दिए। ठीक है, 15/2 ठीक 8 के 2 पर देंगे 16, 15 में 1 घटा दे कितना होगा 14, कितना दे दिए 14 गुने 8 कर दिए। ठीक है, 15/2 16 प्लस कितना 14 8 दा पर 100 कितना 12, फिर 15/2 ठीक है, अब 16 प्लस 112 कितना हो जाएगा 128, कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा 128 को 64 दाम कर देंगे 6 दूनी 12 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा। अब 15 गुना कितना कर देंगे 64, 15 गुना 64 कर देंगे कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा, 960 हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। गुणज का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ए बराबर 8, डी बराबर कितना आ जाएगा 3 में 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा -5। अब कहता है 22 पदों तक क्या कहते हैं उसको क्या मान लेते हैं हमेशा n। क्या पूछता है योगफल निकाल देंगे, बस सॉल्व हो गया। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n का मान 22/2 ठीक है, 2 गुना a का मान 8 n-1 मतलब 22 - 1। ठीक है, d का मान कितना दिया -5 दे दिए। ठीक है, 22 में 2 से 22 में 2 से भाग दे देंगे कितना 11 दूनी कितना था 22 11 8 के 2 दा पढ़ देंगे 16, 22 में 1 घटा देंगे 21 गुना 5, यहाँ 5 लिख दिए। ठीक है, माइनस है तो माइनस दे दिए 11। ठीक है, 11 16 प्लस 105 है तो 105 21 गुना 5 माइनस है तो माइनस दे दिए। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व कर लेते 11 बराबर 16 माइनस 105, इसको घटा लेते हैं कितना बच जाएगा। इसको 105 में 16 घटा लेते हैं कितना 15 में 6 15 में 6 गया 9 कितना बचेगा 9 8 89 कितना हो जाएगा 89 माइनस 89 कितना हो जाएगा 89। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 979, यही हो गया आंसर। ठीक है, अब आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को दूर से दूर तक आप लोग को शेयर करें।